हरे कृष्ण। अध्याय 16 जपा। निस्संदेह श्रील प्रभुपाद साधना भक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। जब वे भक्ति की पद्धतियों का उल्लेख करते हैं, वे अपने श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के तात्पर्य में हरे श्रील कृष्ण रूप हरे गोस्वामी कृष्ण की कृष्ण साधना कृष्ण भक्ति हरे की हरे परिभाषा को उद्धृत करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 प्रति हरे 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 साध्य हरे भवेत साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। जिस हरे राम दिव्य हरे भक्ति राम से राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रेम हरे कृष्ण प्राप्त किया जाता है, यदि हरे उसे राम इंद्रियों से संपन्न हरे किया जाता है तो वह हरे साधना कृष्ण भक्ति कहलाती है। हरे ऐसी भक्ति हर जीव हरे के हरे कृष्ण हृदय हरे के कृष्ण भीतर स्थित रहती है। हरे राम हरे राम राम इस राम हरे हरे नित्य हरे भक्ति का उदय ही भक्ति की साध्यता है। हरे राम हरे राम वीर हरे राम सामृत हरे 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 कृष्ण हिंदू। कृष्ण 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 तो कल हमने पढ़ा था कि गुरु को स्वीकार करना है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आज एक बहुत ही विशेष अ, एक बहुत ही विशेष भक्ति के ऊपर संकेत कर रहे हैं, वो है साधना भक्ति। ठीक है, तो क्या लिखे हैं? जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधना भक्ति कहलाती है। ठीक है, आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा साधना, है ना। तो साधना शब्द क्या है? साधना भक्ति, साधना का सरल एक सरल डेफिनेशन होती है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर, है ना, किसी भी चीज की। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कुछ नई चीज सीख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है? अभ्यास लगता है ना। सिंगर जो होते हैं, गायक, वो क्या करते हैं? घंटों बैठकर क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधना मतलब क्या? अभ्यास करते हैं, है ना, सुर ताल लय चीजों का। तो उसी प्रकार भक्ति की भी जो प्रैक्टिस होती है उससे बोलते हैं साधना। ठीक है, आपने सुना होगा कई लोग क्या बोलते हैं कि यार, जब जब तक मन से ना आए ना तब तक मजा नहीं आता है, या फिर, है ना, हाँ, क्या बोलते हैं कि जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब हम आएंगे, है ना। आप किसी को प्रोग्राम इनवाइट करते हो, क्या बोलते हैं? जब जब भगवान की इच्छा होगी तब तब आएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। या फिर, है ना, जब जब मन से आता है ना तभी भक्ति होती है ना। भक्ति ना मन से आनी चाहिए, है ना। या फिर कोई लोग हमको देख के बोलते हैं, अरे आपकी तो रीत लग गई है, बस जिसकी रीत लग गई उसकी लग गई, है ना। सुने होंगे ना ये सब बातें। तो इन सब बातों को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को श्रील प्रभुपाद जी हमारे ग्रंथ जो है वो उसको नकारते हैं, इनको ये सही नहीं मानते हैं। ये एक प्रकार सही है, बट ये सामान्य जन साधारण के लिए सही नहीं। हाँ। कैसे? बता, आपको समझाती। मान लो, मान लीजिए आप, एक व्यक्ति ने बहुत ही ब्रांड न्यू कार खरीदी है, बहुत ही बढ़िया चमचमाती कार, है ना। होंडा सिटी 15-20 लाख, या फॉर्च्यूनर कार मान लेते हैं, 30 लाख की फॉर्च्यूनर कार उसने खरीदी है, नई नई गाड़ी है। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि जब शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे ना तभी मैं गाड़ी बाहर निकाल। मुझे नहीं चाहिए गाड़ी कहीं रुके। गाड़ी कहीं ना, मतलब नई गाड़ी है तो गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए कहीं। तो जब सारे सारे सिग्नल क्लियर होंगे तभी मैं गाड़ी बाहर निकाल। तो क्या ये चीज सही है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि शहर शहर के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, ऐसा दिन नहीं आएगा। सिग्नल तो ग्रीन होंगे, बट एक साथ एक समय पर सारे सिग्नल ग्रीन होंगे ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। संसार के साथ हमें चलना है। तो इस प्रकार जब वो लोग कहते हैं, अरे भक्ति मन से आनी चाहिए, भगवान हमें बुलाएंगे तभी हम आएंगे, या फिर आपकी तो रीत लग गई है ना। तो ये सब चीजें वैसी ही हैं कि बस शहर के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए तब हम बस भक्ति करेंगे। तो ऐसा कभी होने नहीं वाला, है ना। क्यों नहीं होने वाला? वो इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है।
आप कहते हैं भगवान बुलाएंगे तब हम आएंगे। अरे हमें बुलाने के लिए तो इस शहर का एमएलए भी ना आए, और भगवान जो पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो हमको बुलाने के लिए आएंगे? अरे यार तू मेरे प्रोग्राम में आ जा। नहीं आएंगे, आएगा कभी होगा नहीं होगा, है ना। एक एक साधारण सा व्यक्ति, अगर हम अपने शहर के एमएलए की बात करें तो उनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस हम चले गए और मिल लिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। उनकी किसी असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी, कोई कोई टाइम दे के अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वहां जाएंगे, वेट करना पड़ेगा, फिर जाके उनसे मुलाकात होगी, है ना, एक नॉर्मल से व्यक्ति से। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से मिलने को हम ऐसे मिल सकते हैं। तो या फिर आप, एक और उदाहरण आपको देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नया प्लेयर है ना। आप बच्चे, आजकल छुट्टियां हैं, सब बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। अब कोई बच्चा सोचे, अब कोई बच्चे को सोचे कि यार मैं गली में खेल रहा हूँ, मैं एक दिन भारत के लिए खेलूं, है ना। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, तो मैं वर्ल्ड कप में खेलूं। सोच सकता है, सोचने में तो क्या बुराई है। पर क्या ऐसा होगा? और मान लीजिए ऐसा बच्चा पहुंच भी गया, वानखेड़े स्टेडियम में चला गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल भी गई, तो क्या वो बच्चा वहां प्ले कर भी पाएगा? है ना। मतलब एक बच्चा जो गली में क्रिकेट खेल रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भारत की टीम में इंटरनेशनल ग्राउंड पे खेले। जब ऐसा बच्चा, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, बट मान लीजिए ऐसा उसको अपॉर्चुनिटी मिल भी गई और वो खेल भी रहा है, वहां पर चला भी गया, तो क्या वो खेल पाएगा? क्या लगता है पंकज? क्या बताओ, अभी तो प्रभु जी छोटा है ना, उसमें सक्षम ही नहीं है अभी तो। बिना अभ्यास के कैसे करेगा वो। यस, सही पॉइंट पकड़ा आपने। ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल भी गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने उस लेवल तक की क्वालिफिकेशन ही अटेन नहीं की है ना। वो बैट भी पकड़ नहीं पाएगा, घबराएगा वो, मतलब घबराया नहीं तो क्या होगा, पहली बॉल में आउट हो जाएगा, खत्म, है ना। तो उसी प्रकार ऐसा कभी नहीं होगा कि बस हमारे दिल में एकदम से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो गया और हम मंदिरों में घूम रहे हैं, पूरी लगन लग गई, है ना, और बस फुल्ली 100% हम भगवान को डिवोट कर दिए। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है, बट बहुत 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 रेयर केस है कि ऐसा हो जाए, और ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब भगवान की अहेतु की कृपा आपके ऊपर हो जाए। और ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ठीक है। जन साधारण के लिए हमें जो भगवान के ग्रंथ है क्या आदेश देते हैं? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, अभी आप अभ्यास कीजिए, भगवान को भोग कैसे लगाना है। अभी हमें आदत नहीं है ना। अभी क्या आदत है? जो मन किया खा लिया, जो अच्छा लगा कर लिया, जैसे रहना चाहते थे वैसे रह लिए, जब आंख खुली तब उठे, है ना। अभी हम क्या है, खुले सांड की तरह घूमते हैं है ना। बट अभी क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, सुबह उठना है, जप करना है, बैठकर भगवान का ध्यान करना है ना, गीता पढ़नी है, एक श्लोक भगवान का प्रतिदिन पढ़ना है। अच्छा, कुछ भी अच्छा दिख रहा है? नहीं, इसमें प्याज है, लहसुन है, हम भगवान को हमें घर में भोग लगा के खाना है। कोई संडे संडे स्पिरिचुअल प्रोग्राम अटेंड करना है, कहीं कोई सेवा करनी है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, है ना, ताकि जो हम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं उनको धीरे 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 हमारे यहाँ का स्क्रू टाइट हो रहा है। धीरे 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 हमारी जो आसक्ति है वो कट हो रही है ना। अरे हम तो प्लान बनाया था घूमने जाने का, अरे पर जहां पर तो फेस्टिवल रख दिया है, फिर क्या करें? मैं घूमने जाऊं कि फेस्टिवल में जाऊं, घूमने जाऊं फेस्टिवल में जाऊं? मन तो घूमने का है बट वहां भी जाना है। फिर चलो थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्टमेंट करते हैं, घंटा भर वहां लगाएंगे, फिर घूमने चले जाएंगे, है ना। तो क्या है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमारी जो आसक्तियां हैं, है ना, हमारी जो अ, इच्छाएं हैं, वो क्या हो रही हैं? डवटेल हो रही है। पहले तो ऐसे खुले आम बिखरी हुई, अब क्या हो रही है? डवटेल हो रही है, वाया कृष्ण जा रही है। इच्छा है पानी पूरी खाने की,
हाँ, पर क्या करेंगे, घर पर बनाएंगे लड्डू, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, है ना। तो क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। हम सीख रहे हैं अपने भगवान को अपने जिंदगी में ला। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। भगवद गीता में क्या लिखा, मन मना बद मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। माँ में विषय से अपने मन को मुझ में लगा, है ना। मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरे मुझे ऑफर, मुझे प्रणाम करो, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो आपको प्रणाम करना सिखाएंगे, ठीक है। जने लोगों को प्रणाम करना भी, वो ऐसे बस ऐसा कर लेते हैं और वो प्रणाम हो जाता है ना। सब ऐसे ही करते हैं ना प्रणाम, है ना संजीव जी। हरे कृष्ण हाँ जी प्रभु जी, हरे ऐसे ही कृष्ण, करते हैं। है ना, ऐसे ही करते हैं ना। जी जी। हाँ, नीरज जी आप भी ऐसे ही करते हो। हाँ जी प्रभु जी, मेनू थोड़ी दिक्कत है ना, मेनू डिस्क प्रॉब्लम हैगी है तो मैं झुकदी मैं उठन च बहुत टाइम लगता है। हाँ, देखो ना, हमको प्रणाम करना भी हमको आता नहीं है। भगवान गीता में क्या कहते हैं, देखो एक है ना, लास्ट ऑलमोस्ट, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम में विषय सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। और भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आ जाओगे, बस चार चीजें करो। क्या चार चीजें, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मन मना और मेरे बारे में सोचो, बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे मुझे प्रणाम करो। भगवान कहते हैं मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। भगवान खुद बोल रहे हैं, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है, 65वां श्लोक है। पर हमें प्रणाम करना नहीं आता है। इसमें कोई गलती नहीं है, हम सब भी, मैं भी वैसा ही था। तो बाद में हमें किसी ने सिखाया कि प्रणाम क्या, आपने हम लोग को देखे हम लोग कैसे प्रणाम करते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो। हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी, देखे है मैंने। देखा है ना, अलग है ना तरीका। हाँ जी। हाँ जी। तो आप लोगों ने कभी किसी से पूछा नहीं कि अरे प्रभु जी आप लोग ऐसे प्रणाम क्यों करते हो, पूछा कभी। तो मैंने पूछा था नहीं, वैसे मैंने ऐसा होता था पता सी प्रणाम इस तरह ही कर देने गए। मैं कहीं हाँ, पहला भी मतलब किसी जगह पे देखे प्रणाम करते हैं इस तरह। पूछना चाहिए। थोड़ा सा ना अपना ब्रेन खोलो, कुछ भी देखो, अरे अच्छा प्रभु जी आप ऐसे तिलक क्यों लगाते हो, हम तो बस ऐसे डॉट लगा लेते हैं, आप लोग ऐसा तिलक क्यों लगाते हो, है? तो इसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रणाम करना, अब हम आपको ना नेक्स्ट क्लास में प्रणाम करना सिखाएंगे, जब भी बता सकता हूँ। हम भगवान को फूल, इसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। जो पुरुष होते हैं उनके लिए जो होता है अष्टांग, यानी हमारे शरीर के 8 अंग जमीन को टच करते हैं, उसको बोलते हैं अष्टांग। और जो स्त्रियां हैं उनके लिए होता है पंचांग प्रणाम। स्त्रियों के लिए पूरा लेट कर नहीं होता है, स्त्रियों के लिए होता है घुटनों के बल पंचांग प्रणाम, यानी 5 अंग उनके धरती को टच करते हैं, ठीक है। और जहां कहीं स्पेस ना हो तो पुरुष भी पंचांग कर सकते हैं, पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम प्रणाम करते हैं तब हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसा झुक प्रणाम करते हैं। हम जो भी हमारा जो ऑल्टर होता है, मंदिर होता है, मंदिर में जो भगवान होते हैं, गुरुजन होते हैं, सबके प्रणाम मंत्र हम पढ़ते हैं। लेट कर हम क्या करते हैं, प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। पहले हम शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। नमो महावदन्याय कृष्ण में प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर विषय नमः। फिर नित्यानंद प्रभु का ही पढ़ते हैं, नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवाय पते नमः। उसके बाद भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। फिर राधा रानी का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। उसके बाद जो अन्य जो भी डिटीज होंगे, जैसे मान लीजिए बलराम जी हैं तो बलराम जी का पढ़ेंगे, भगवान श्री राम है तो श्री राम जी का पढ़ेंगे,
नरसिंह भगवान है तो उनका पढ़ेंगे, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि। उसके बाद जितने भी गुरु परंपरा है उनके लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसके बाद एंड में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण कृष्ण वंदर हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लेट कर ये सारे प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, हे शिशि जो भी हमारे ठाकुर जी हैं, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो इस प्रकार हमारा जो प्रणाम होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रणाम करना विधि। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना, तो वहां पर आपको और अच्छे से सिखाएंगे भी, और आपको ये सारे मंत्र जो है लिख के भी दे दूंगा। ओके, तो यस, तो कमिंग टू द पॉइंट कि साधना, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे मन में कृष्ण प्रेम उद्धृत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी। ठीक है, आज इन छोटी छोटी चीजों से हम क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान को अपनी जिंदगी में लाने का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे छोटा बच्चा होता है वो शुरुआत में स्कूल नहीं जाना चाहता, कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता नहीं, कितना मेहनत करना पड़ता है माता पिताओं को, बच्चा रोता है गिड़गिड़ाता है, फिर भी हम जबरदस्ती उसे स्कूल भेजते हैं, है ना। तो शुरुआत में कुछ साल तो कैसे चलता है, बाद में बच्चे को आदत पड़ जाती है कि हाँ यार मुझे तो स्कूल डेली प्रतिदिन जाना ही है। ठीक है, बट आप देखेंगे जब बच्चा 8वीं में आता है, 9वीं 10वीं में आता है, तब तक उसको अपने करियर का खुद सोचने लगता है, उसका ब्रेन खुद घूमने लगता है। अच्छा मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे कॉमर्स करनी है, ठीक है ना, मुझे यूपीएससी करनी है, मुझे बैंक का एग्जाम देना है, तो उसका ब्रेन खुद काम करने लगता है। ठीक है ना। तो पहले क्या था, फोर्सेबल पुश था। बाद में बच्चा जो है आउट ऑफ ड्यूटी करने लग जाता है, उसको पता है मुझे ऐसे करना है, ऐसे चलना है ना। और धीरे धीरे आगे जाके जब तक वो 10th क्लास में पहुंच तब तक हो जाता है, वो खुद से सेल्फ मोटिवेट हो जाता है ना, कि मुझे ये करना है। तो कहाँ से प्रोग्रेशन हुआ देखिए, पहले बल लगाना पड़ा था ना बच्चे को भेजने के लिए, पहले बल लगता था, मन नहीं लगता था, बट फिर भी फोर्सेबली चल रही थी गाड़ी। फिर आउट ऑफ ड्यूटी चलने लगा, और फिर आउट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन चल रहा है ना। तो भक्ति में भी ऐसे ही है, शुरुआत में थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, मन नहीं कर रहा है जाने का, जब प्रोग्राम थोड़ा दूर है कैसे जाएं, है ना, और घर के काम है, ये है वो है, 36 चीजें मन आपको भटकाएगा, ये मन का काम है। ठीक है ना, बट हमारा कर्तव्य है कि हम मन को समझाते हो, अच्छा नहीं यार कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए जरूर चले जाए, है ना, हफ्ते भर में बस एक ही प्रोग्राम होता है तो उसे हम मिस ना करें। 2 घंटे का प्रोग्राम है बट चले जाए, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा बट कोई बात नहीं, हमें हमें जाना चाहिए। तो धीरे धीरे मन ट्रेन हो, पहले आउट ऑफ क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, हम अपने आप को पुश कर रहे हैं, पर धीरे धीरे आप देखेंगे लगभग 6-8 महीने गुजारने के बाद आप आउट ऑफ, हम ये खुद ही करने लग जाएंगे, है ना, आपको हाँ यार मुझे करना है, और फिर बाद में क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। तो भक्ति भी क्या है, ऐसे साधना है, भक्ति जो प्रैक्टिस, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब क्या होगा, जब मन पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, मन में कृष्ण भक्ति पैदा हो जाएगी, फिर किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, फिर अलार्म क्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 4 बजे उठने के लिए, फिर आप वेट करेंगे कब 4 बजे और मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो देखो वनडे क्रिकेट में सेंचुरी भी लगाएगा, है ना, नहीं तो फिर वो गली में ही खेलता रहे, गली में भी आउट। तो प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हम किसी भक्त के जीवन में। तो इसको ही क्या बोलते हैं, साधना भक्ति, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है ना, वो भक्ति जैसे इंद्रियों से संपन्न किया है। इसलिए लेकिन लोग बोलते हैं मन में नाम जपिए, है ना, तो मन में हम नहीं जपते, हम किसे जपते हैं, हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है, इंद्रियों से, माला को हम हाथ से टच करते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। तो 1 2 3 3 इंद्रियां हमारे इसमें हरिनाम से सेवा में जुड़ जाती। तो इंद्रियों से जो भी चीज हम करते हैं उसे कहते हैं साधना भक्ति। कुकिंग कर रहे हैं, अपने हाथों से कुक कर रहे हैं, है ना, अपना पूरा शरीर लगा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो क्या इंद्रियों से की गई भक्ति, तो उसको बोलते हैं साधना। ठीक है, तो यही पर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, पर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था आज का।
तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। कोई प्रश्न किसी का? और कल कौन जब करेंगे? 5 लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पंकज। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं है, कुछ बताना चाहता था। बताइए। अच्छा, कल क्या हुआ मेरे साथ? कल ना जनरली मैं 6:30 बजे मतलब 4:45 सॉरी